महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुद्दा तेज होता जा रहा है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों ने पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार से औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाने की मांग की। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे कार सेवा कर इस कब्र का नामो निशान मिटा देंगे। जो औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं दी, 40 दिन का यातनाएं देके, और वो छत्रपति संभाजी महाराज हमारे आराध्य है। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को मारा, बहन को मारा, भाई को मारा, उसका आदर्श नहीं रहना चाहिए। और एक बात चल रही है कि हम मुस्लिम लोग के विरोध में है। बिल्कुल मुस्लिम लोग के विरोध में नहीं है हम लोग, हम सिर्फ औरंगजेब की कब्र के विरोध में हैं। औरंगजेब का आदर्श नहीं होना चाहिए। और किसी भी मुस्लिम कार्यकर्ता देखो, वो भी औरंगजेब का नाम अपने बच्चे का नहीं रखता है। तो ऐसा जो क्रूर कर्मी औरंगजेब है, उसकी कब्र हटनी चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र, ये औरंगजेब एक हिंदू द्वेष्टा दहशतवादी था, इसलिए उसकी कब्र ये धरती पे नहीं चाहिए। इसलिए हमने मुख्यमंत्री को हमने निवेदन दिए माननीय जिलाधिकारी के मार्फत, और उनसे हमने ये कर गुजारिश कि जल्दी से जल्द आप ये कब्र तोड़ दो। बीजेपी और शिवसेना पहले से ही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रही हैं। इन दलों के नेताओं का कहना है कि भारत की धरती पर ऐसे मुगल शासक की कब्र की क्या जरूरत है जिसने भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम तरीके से हत्या की थी। जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को हाल किया, संभाजी महाराज का, उनके आंख निकाले गए, नाखून निकाले गए, उस औरंगजेब की कब्र रखकर क्या हमें क्या साबित क्या करना है? तो बिल्कुल जो मांग है जायज मांग है और वो हटाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये मुद्दा सबसे बड़ा महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी तो हिंदू संगठन का सैलाब आएगा। देखिए अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है कब्र को हटाने के लिए, और वो हटनी भी चाहिए। जो छावा के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने उनका इतिहास गया है। औरंगजेब बादशाह का महाराष्ट्र में कोई रिश्तेदार नहीं है, इस देश में कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई उसका वंशज है। ये बाहर से आए हुए सब शाह है, और इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की भूमि को तहस नहस किया है, लहूलुहान किया है, न जाने कितने लोगों की हत्याकांड किया है, मंदिर को उद्ध्वस्त किया है, इनकी सेना ने कई महिलाओं की इज्जत लूटी है। इसलिए ये कब्र महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। कब्र की आवश्यकता क्या है? औरंगजेब था क्या? विदेशी आक्रमता यहाँ लूटने वाला था, देश को लूटा, देश के मंदिरों को तोड़ा, देश की संस्कृति को, परंपराओं को खत्म करने का प्रयास किया, और ऐसे आतंकियों का नामो निशान या साफ होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी औरंगजेब के पक्ष में खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के मुताबिक औरंगजेब की कब्र के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर मुगल शासक की कब्र को हटा दिया गया तो आने वाले वर्षों में शिवाजी महाराज का इतिहास भी धूमिल हो जाएगा। इस कब्र को शिवाजी महाराज की जो सारा इतिहास है, उस इतिहास भी उस कब्र के साथ कहीं जुड़ा है, क्योंकि इसी मिट्टी में औरंगजेब को दफनाने का काम मराठों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और मावड़ों ने किया था। उनका इतिहास कहीं इस घटना के साथ और इस उनकी साजिश के साथ, उनकी इस वीरता को भुलाने के लिए तो ये इस प्रकार से हरकत कर नहीं रहे हैं, ये सवाल भी लाजमी है। उस कब्र को हम शिवाजी महाराज का जो सारा इतिहास है, उस इतिहास की एक कड़ी उसको मानते हैं। और जब साल 100, 200, 500 साल के बाद जब शिवाजी महाराज का नाम आएगा तो इस कब्र का भी जिक्र वहां पर होगा। तो इसलिए शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, उस इतिहास से जुड़ी हुई सारी जो चीजें हैं, उस सारी चीजों का जत्न होना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने के मुद्दे को षड्यंत्र करार दिया है। यह प्रोपेगेंडा करने के लिए झूठ मूठ अपने को भड़का और कट्टरपंथी को खुश करने के तमाम खेल किए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए साहब, तो जितने जो है वो देशद्रोही हैं सबके कब्रें हटा दी जाए, और सबके, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोपेगेंडा है ये सब, और कुछ नहीं है। औरंगजेब की कब्र के मामले में चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को औरंगजेब की कब्र का संरक्षण करना पड़ रहा है।